यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर एक और प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न 15 नंबर में पूछा गया है। ये एक प्रश्न 15 नंबर में पूछा गया है। इसको आप लोग को ध्यान से देखना होगा। चीज़ों को समझना बहुत आसान है, प्योर थियोरिकल है, कोई लॉजिक नहीं है। तो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं, तो 15 नंबर में पूछा गया प्रश्न आप आसानी से समझ लेंगे। और ये क्वेश्चन 2 साल पहले पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये प्रश्न है, एग्ज़ाम टारगेट का ये वीडियो चल रहा है। तो जो भी लोग एग्ज़ाम टारगेट को देख रहे हैं, अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट कीजिए और क्वेश्चन बनाइए कॉपी में। एक कॉपी में हर एक सब्जेक्ट का एक ही कॉपी में बनाइए, जिससे आप रिवीजन करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा, जिसमें सभी क्वेश्चन टचअप होगा और सभी सब्जेक्ट से। तो चलिए हम लोग आज जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वृद्धि और विकास है उसको समझाइए, मतलब वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बताइए। 15 नंबर में पूछा गया है। बस इतना ही क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही 15 नंबर में है और 2 साल पहले पूछा गया, तो हो सकता है इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सेकेंड ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास दो ऐसे वर्ड है जो बहुत लोगों को लगता है कि ये समान है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वृद्धि में क्या लिखे और विकास में क्या लिखे, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। तभी तो क्वेश्चन है, तभी तो क्वेश्चन बन रहा है ना कि भाई वृद्धि क्या है, विकास क्या है, समझाइए। तो इसको हम लोग समझते हैं आसानी से और आज के बाद भूलेंगे नहीं, ये मैं दावा करता हूँ। देखिए, वृद्धि और विकास, तो वृद्धि हो या विकास हो, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपने अपने डिपार्टमेंट में आगे बढ़ता है, निरंतर क्या है, आगे बढ़ते रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है बच्चा का, वैसे वैसे ये बढ़ता रहता है वृद्धि और विकास अपने भी तरीक़ा से। तो देखिए, पहले हम वृद्धि और विकास को एक साथ समझते हैं कि इसका जो काम है कि जो वृद्धि और विकास है एक कौन सा काम करता है। तो चलिए समझते हैं। वृद्धि, देखिए यहाँ पे देखिए, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। वृद्धि और विकास जीवन का मूलभूत लक्षण है। देखिए, वृद्धि और विकास क्या है, एक मूलभूत लक्षण है जीवन का। ये जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले ही ये शुरू हो जाता है। मतलब जब फीमेल जो है और मेल जो है निषेचन करते हैं, और वो निषेचन जब मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु जब आपस में मिलता है और जब निषेचन का क्रिया होता है, तो जब निषेचन होने के बाद से लेकर और जब अंडा विकसित होता है और धीरे धीरे वह क्या है, एक भ्रूण का रूप लेता है, तो उस समय से ही, मतलब निषेचन के समय से, निषेचन होने के बाद स्त्री पुरुष जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद जो गर्भ धारण होता है, उस समय से लेकर और जैसे जैसे बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी ये विकास और वृद्धि निरंतर चलते रहता है। तो देखिए, यही है कि यह वृद्धि और विकास क्या है, जीवन का एक मूलभूत लक्षण है। ये बातें सही है। यह अंडे और शुक्राणु के द्वारा बने युग्मक से शुरू होकर पूर्ण परिपक्व अवस्था तक चलता है। देखिए, जब स्त्री, मैंने क्या बताया कि स्त्री पुरुष जब निषेचन करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, और जब स्त्री का अंडाणु ओवरी और जब पुरुष का शुक्राणु आपस में मिलता है और जब निषेचन का क्रिया होता है, तो जब ये अंडाणु बनता है, जब भ्रूण बनता है, यही लिखा हुआ है, और ये शुक्राणु के द्वारा जब युग्मक शुरू होकर और पूर्ण परिपक्व, मतलब जब वह पूर्ण विकास होता है, पूर्ण एक बच्चा भ्रूण के रूप में जब तक लेता है, तब तक क्या है, इस अवस्था तक यह चलते रहता है। निषेचन के बाद जो परिपक्व एक भ्रूण के रूप ले लेता है, तब तक यह वृद्धि और विकास का काम निरंतर चलते रहता है। बच्चों का वृद्धि और विकास पहले से निर्धारित होता है, अर्थात गर्भाधारण के समय ही सुनिश्चित हो जाता है। प्रत्येक बालक एक निश्चित विकास एवं वृद्धि के क्रम के अनुसार बढ़ता है। देखिए, जो भी बच्चा होता है, वो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले ही वो सुनिश्चित हो जाता है
उसके वृद्धि और विकास क्या है, उसी समय सुनिश्चित हो जाता है। मतलब जब निषेचन की क्रिया होता है, जब वह बच्चा भ्रूण के रूप भी नहीं लिया रहता है, मतलब जब स्त्री पुरुष मिलता है, स्त्री पुरुष का जब वो लैंगिक क्रिया होता है, तो उसमें जो निषेचन के बाद जो गर्भधारण होता है, उस समय से लेकर और एक परिपक्व बच्चा का जब तक रूप ले लेता है, तब तक ये निरंतर चलते रहता है। मतलब उसके पूर्व से ही निर्धारित होता है। बच्चा जन्म नहीं लिया है, मतलब गर्भ में ही है, लेकिन फिर भी जो वृद्धि और विकास है ये शुरू हो चुका है। तो वही चीज़ें हैं, गर्भधारण के समय से ही ये जो है ये शुरू हो जाता है। तो वही कहता है कि जो बच्चा का वृद्धि और विकास है ये पहले से ही निर्धारित हो जाता है, मतलब गर्भ से ही निर्धारित हो जाता है, ये है। और जो प्रत्येक बालक होता है, प्रत्येक जो शिशु होता है, वह वह क्या होता है, एक निश्चित विकास और वृद्धि के क्रम के अनुसार आगे की तरफ बढ़ते रहता है। जैसे अब बच्चा जन्म लिया तो उस समय एकदम शिशु रहता है, एकदम कोमल। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है क्रम बाय क्रम, तो उसके विकास और वृद्धि आगे की तरफ बढ़ते रहता है। उसके शरीर में उसके शरीर का वजन, हाथ पैर, सिर, सभी अंग जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है। और उसके जो सोचने का, जो सामाजिक स्तर पे जो पढ़ने का, सोचने का, सब में विकास धीरे धीरे उसको होने लगता है, तो चीज़ों को समझने लगता है। तो वही क्या है, वृद्धि और विकास है। अब यहाँ पे देखिए, अब तो ये हम वृद्धि और विकास को समझ लिए कि वृद्धि और विकास जो है जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और जब वो भ्रूण गर्भधारण हो जाता है, तो उस समय से लेकर और जब बालक जन्म लेता है वो चलते रहता है वृद्धि और विकास। तो यही चीज़ें है, वृद्धि और विकास समझ लिए। अब हम देखते हैं कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और यहीं पर लोग जो है कन्फ्यूजन होते हैं, आपसे अंतर भी पूछ देगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है बताइए। तो यही जो डिफरेंस है आप लिख देंगे तो वहाँ पे अंतर हो जाएगा। तो क्या है चलिए देखते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो वृद्धि है यह क्या करता है, मात्रात्मक, मतलब जो क्वांटिटिव होता है, जो क्वांटिटी होता है, जो मात्रा होता है। क्वांटिटिव क्या चीज़ को दर्शाता है कि वजन, कोई चीज़ का वजन या कोई चीज़ का भार हो या कोई चीज़ का मात्रा हो कि हाँ 2 kg है, 4 kg है, 2 है, 4 है, 5 है, इतना बड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। तो ये सब क्या है, ये मात्रा है। ये मात्रा है 7 kg का है, 6 kg का है, 2 फीट का है, 3 फीट का है, 1 फीट का है, 1 इंच का है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटिव है, मतलब मात्रा है। तो यही जो वृद्धि है यह मात्रा को दर्शाता है। इसमें वृद्धि में यही होता है कि जो बच्चा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात वृद्धि शारीरिक एवं अंगों के आकार एवं द्रव्यमान का बढ़ना है। जो वृद्धि होता है उसमें होता यह है कि जो शरीर का आकार होता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय देखते हैं कितना छोटा रहता है, कुछ समय बीत जाता है, साल भर 6 महीना बीत जाता है तो देखते हैं थोड़ा बड़ा होता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसके शरीर में वजन बढ़ जाता है, हाथ पैर का आकार बढ़ जाता है। तो यही क्या है, वृद्धि है। वृद्धि में क्या होगा कि आकार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब भार बढ़ेगा, हाथ पैर का लंबाई बढ़ेगा। तो यही जो वृद्धि, यही होता है क्या चीज़, वृद्धि। यही होता है मात्रात्मक वृद्धि। और यही चीज़ें हैं, अंगों के आकार एवं द्रव्यमान बढ़ता है, जो कोशिका के विभाजन एवं अंतर कोशिकीय पदार्थों के वृद्धि से होता है। अब जो भी शरीर का देखते हैं निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। जैसे जैसे कोशिका, बच्चा में कोशिका विभाजन कम होता है, इसलिए उसका जो शरीर का विकास है वो क्या होता है, छोटा रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिका विभाजन अत्यधिक होता है, कोशिका विभेदन अत्यधिक होता है, उसके अंदर जो कोशिका पदार्थ है उसका वृद्धि होने से उसके शरीर में क्या होता है, वृद्धि होता है, शरीर के भार बढ़ता है, शरीर का हाथ पैर का लंबाई बढ़ता है, उसमें परिवर्तन आते हैं, अंगे बढ़ता है। तो ये सब क्या है, वृद्धि है। मतलब पूर्ण समझिए कि द्रव्यमान, शरीर का आकार, ये बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। जबकि उसके विपरीत विकास क्या होगा, तो विकास यह होगा कि यह क्या है, यह एक प्रकार के क्वालिटी है। विकास क्या है, क्वालिटी को दर्शाता है कि बच्चा जब उसका शरीर का वृद्धि हो गया, शरीर का वजन बढ़ गया, तो बच्चे में सोचने का, समझने का, सामाजिक स्तर पर उसका जो शारीरिक काम करने का जो क्षमता होता है, यही जो चीज़ें होता है यही विकास होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं विकास है यह गुणात्मक, मतलब क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी आता है। वृद्धि में क्वांटिटी बढ़ेगा लेकिन विकास में क्वालिटी आएगा बच्चे के अंदर। यह गुणात्मक सूचक है। विकास कार्य क्षमताओं एवं क्रियाओं का मापन है। अब जो विकास होता है, बच्चा कैसे काम कर रहा है, कितना काम करेगा। बच्चा है तो थोड़ा सा काम करेगा। अब मान गए कोई सियाना आदमी है, बड़ा आदमी है, तो वो 20 kg के भार को आराम से उठा लेगा।
लेकिन बच्चा है तो वो तो अपने हिसाब से नहीं उठा, 5 साल का बच्चा है तो कितना 1 केजी 2 केजी उठा पाएगा भार को। तो मतलब उसके जो कार्य करने की जो क्षमता होता है उसमें, और जो क्रियाएं हैं शरीर का जो क्रिया है उसमें क्या होता है, वो मापन करता है, यही विकास होता है। अर्थात मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक योग्यताओं एवं कर्म क्षमताओं में निरंतर वृद्धि है। देखिए विकास क्या है, विकास और वृद्धि एक दूसरे से अटैच है, लेकिन वृद्धि क्वांटिटी को दर्शाता है कि उसके शरीर कितना बढ़ा है, शरीर लंबाई कितना हो गया, उसका एज कितना हो गया, उसका भार कितना है। तो ये हो जाता है उसके क्या चीज़, कोशिका में विभाजन के कारण, क्योंकि जब शरीर आगे बढ़ता है तो कोशिका भी अत्यधिक विभाजित होता है, विभेदन होता है, तो वो होता है वृद्धि। लेकिन जो विकास होता है वो शरीर का क्या होता है, काम करने का क्षमता, शरीर का कैसे काम कर रहा है, आदमी जो बच्चा है वो कैसे काम कर रहा है किसी चीज़ को, तो वही है किसी चीज़ का कार्य क्षमता और शरीर का क्रियाओं का क्या है, एक मापन होता है। जैसे सामाजिक स्तर पे भावनात्मक, अब बच्चा क्या होता है, इमोशन होने लगता है बच्चा के अंदर। जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर सोचने समझने, इमोशन का मतलब भावनाओं का, ये सब का फीलिंग उसके अंदर आने लगता है, और वही क्या होता है, विकास होता है। मतलब सीधा समझिए कि जो वृद्धि है इसमें फिजिकल जो है फिजिकल ग्रोथ होगा, और जो डेवलपमेंट है इसमें जो है वो शारीरिक जो चीज़ें हैं उसके सोचने समझने, इमोशन के, ये सब के जो चीज़ें हैं इसमें वृद्धि होगा, डेवलप होगा। तो यही होता है क्या चीज़, ये आपका डेवलपमेंट और वृद्धि। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है कि वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वृद्धि और विकास को कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है आगे बढ़ने से। तो इस चीज़ को चलिए हम लोग देखते हैं। उसमें वृद्धि और विकास हम लोग समझ लिए कि वृद्धि और विकास क्या होता है, और फिर वृद्धि का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है, उसको हम लोग समझ लिए। अब उसमें आपको एक और क्वेश्चन उसी में रहता है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं बताइए। तो क्वेश्चन आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। इसके अंदर जितना भी पॉइंट है 15 पॉइंट, आपको इस 15 पॉइंट में जितना भी याद है, 10 पॉइंट भी याद है 10 पॉइंट भी याद रखिए, लेकिन सब में 2-2 3-3 लाइन ज़रूर लिखिएगा, तब जाके आपको जो है कम से कम ये जो 15 पॉइंट है इसको आपको 2 पेज में ले चलना होगा, और 1 पेज में हम वो जो पहला चीज़ किए हैं वो 1 पेज में हो जाएगा, तो 3 पेज में हो जाएगा। तो आपको 15 नंबर में 12 नंबर 13 नंबर आराम से दे दिया जाएगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। जो हम वृद्धि और विकास देखे हैं ना उससे भी ये आसान है। 15 पॉइंट है तो बिल्कुल इसको आपको चीज़ों को समझना है। देखिए हम बिना इसको देखे हुए 15 पॉइंट में 10 पॉइंट जरूर बोल देंगे। देखिए जैसे वृद्धि और विकास को निम्नलिखित कारक है जो कि प्रभावित करता है। पहला है प्रजाति। प्रजाति मतलब जैसे इंडिया, अफ्रीका या वेस्टर्न में होता क्या है कि ब्लैक एंड वाइट होता है। जैसे इंडिया में है तो न ज़्यादा ब्लैक होगा न ज़्यादा वाइट होता है, कुछ है जो कि हो जाता है, वो सब अपवाद में रहता है। लेकिन जो इंडिया का ऐसा जलवायु है जहाँ पे जो रंग होता है वाइट और ब्लैक, और साथ ही उस प्रजाति, बहुत सारे ऐसे प्रजाति होते हैं जिसका शारीरिक ढांचा भी कुछ अलग होता है। जैसे अफ्रीकन में होता है तो कुछ उसका जो कद काठी होता है काफ़ी अत्यधिक गठीला होता है अपेक्षाकृत वेस्टर्न या इंडियन। तो ये चीज़ होता है प्रजाति में रंग देखिएगा, अफ्रीका का काला, इंडिया का मध्यम होता है, और वेस्टर्न का वाइट होता है। तो ये चीज़ें भी है, प्रभावित करता है। क्या चीज़ प्रभावित, प्रजाति भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है होगा लिंग। लिंग में क्या होता है कि जैसे अगर कोई पहले, सबसे पहली बात है कि जब बच्चा का गर्भधारण होता है स्त्री का, तो उस समय ही ये निर्णय हो जाता है, उस समय निषेचन के क्रिया, गर्भधारण के समय ही ये क्लियर हो जाता है कि जो लिंग होगा वो कौन सा होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा बाद में बच्चा जन्म लेता है तब पता चल निर्धारण होता है कि लड़की है या लड़का है, ऐसा नहीं है। वो तो देखता है आदमी जब बाहर निकल आता है तब, लेकिन वो निर्धारण पहले ही हो गया रहता है गुणसूत्र के माध्यम से। तो लिंग जो होता है, अब उस लिंग में, लिंग कैसे प्रभावित करेगा विकास और वृद्धि का। तो देखिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय जो लड़की अगर जन्म ली है तो लड़की का जो शरीर होगा, जो लंबाई होगा या वजन होगा, लड़का अगर जन्म लेता है तो लड़का से कम होगा। अगर एक साइड लड़का जन्म लिया है, एक साइड लड़की जन्म लिया है, तो जो लड़का का वजन होगा, जो लड़का का लंबाई होगा, वो लड़की से अत्यधिक होगा, वजन भी और लंबाई भी जन्म के समय। तो ये चीज़ें प्रभावित करता है। अगर जब धीरे धीरे
ये चीज़ें हैं। लेकिन जब परिपक्व होता है, जब प्री मैच्योर हो जाता है, मतलब जो परिपक्व हो जाता है, परिपक्व का मतलब पूर्ण विकास जब हो जाता है, तो जो लड़की होता है, पहले परिपक्व कौन होता है? लड़की, लड़का बाद में। लड़की में देखिएगा पहले जो है वो टीनेजर जो एज होता है वो यौनावस्था, वो पहले लड़की में आता है। लड़की में 12-13 सालों में ही ये शुरू हो जाता है, 13-14 सालों में ही। लेकिन लड़का में जो किशोरावस्था होता है वो 17-18 सालों में शुरू होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो पहले लड़की का भी हो जाता है, बाद में लड़का का होता है। लेकिन परिपक्व के बाद जो होता है उसमें लड़की का लंबाई रुक जाता है, लेकिन लड़का का लंबाई लड़की से अत्यधिक हो जाता है। आमतौर पे आप लोग देखे होंगे कि लड़की कितना भी लंबा हो जाए लेकिन बहुत सारे लड़कों से जो है वो छोटे ही दिखती है। तो यही कारण है लिंग का। अब हम अपना से बोल रहे हैं, ये हम लाइन देख नहीं रहे हैं, और लाइन आपको लिखना भी नहीं है, आपको जो मन में याद आ जाए लिख देना है। जैसे हमको ये चोट यहाँ पे लिखा हुआ 9वें स्थान पर, हमको चोट याद आ गया लिंग के बाद ही, तीसरे पे ही। तो चोट में क्या होगा? देखिए, अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर उस समय चोट लग गया तो उसके वृद्धि और विकास जो है बहुत हद तक प्रभावित होगा। या कहीं एक्सीडेंट अगर कर गया है तो एक्सीडेंट में अगर उसका शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर हो गया है तो उसके कारण अपंगता आ सकता है और उसका जो वृद्धि और विकास बाधित हो सकता है। तो ये चोट का कारण है। अगर ब्रेन में चोट लगा है तो वो क्या है, ब्रेन उसका समाप्त सोचन शक्ति समाप्त हो सकता है। तो ये वृद्धि और विकास में आता है, जो कि प्रभावित करता है चोट भी, इंजरी भी। अब हम बात करते हैं हार्मोन का। अब आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं हमारे शरीर में जो कि वृद्धि हार्मोन, जैसे हो गया आपको थायरॉक्सिन हो गया या एड्रेनालाइट जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है? हमारे शरीर को उत्तेजना देता है, वृद्धि करता है। तो जो हार्मोन है अगर सही से सिक्रेशन नहीं होगा, जो हमारे बॉडी को विकास के लिए, वृद्धि के लिए चाहिए, वो अगर सही से नहीं सिक्रेशन होगा तो फिर वृद्धि भी रुक जाएगा। तो ये हार्मोन का है। नेक्स्ट आता है कि गर्भकालिक आयु। गर्भकालिक आयु यहाँ पे है, गर्भकालीन आयु। अगर बच्चा प्री मैच्योर है, मतलब जन्म से जो 9 माह का समय दिया गया है, उस 9 माह से पहले जन्म ले लेता है तो उसको प्री मैच्योर बोलते हैं। अब जो प्री मैच्योर वाले बेबी होते हैं उसका जो वृद्धि और विकास होता है वो नॉर्मल बच्चे जो जन्म लेते हैं उससे देरी से होता है। प्री मैच्योर वाले का देरी से वृद्धि और विकास होता है। तो जो ये गर्भकालिक है ये भी क्या होता है, ये भी प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। उसके बाद हम जलवायु देखते हैं। क्लाइमेट याद आ गया। क्लाइमेट है जैसे जो गर्म का मौसम होता है, जो बहुत हीट जो गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में जो बच्चा का वृद्धि और विकास होता है किसी व्यक्ति में या बच्चा में, वो ठंडा के या बसंत ऋतु के अपेक्षा कम होता है। गर्मी में वृद्धि और विकास कम होता है, लेकिन वही शरद ऋतु में या बसंत ऋतु में जो होता है वो वृद्धि और विकास क्या होता है, अत्यधिक होता है। जैसा कि अपेक्षाकृत आप लोग देखे होंगे, अपना बाल को ही ले लीजिए कि ठंडा के समय लोग क्या करते हैं, बाल को एकदम ढक कर रखते हैं एकदम सारा चीज़ को, तो बाल जल्दी जल्दी ठंडा में ग्रोथ कर जाता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, गर्मी में धीरे धीरे बाल ग्रोथ करता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं ये चीज़ है। तो इसी प्रकार से आपको जो जहाँ से इस 15 पॉइंट में जो याद है उसको लिखते जाइएगा। सब में 2-2, 3-3 पॉइंट है, जितना आप लिख सकते हैं अच्छा है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग लाइन से देख लेते हैं। प्रजाति है, प्रजाति समझा दिए, लिंग भी समझा दिए। अनुवांशिक विकार। अब अनुवांशिक विकार में वो होता है कि जीनेटिक डिसऑर्डर होता है। जीनेटिक डिसऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम जो कि बच्चा जब भ्रूण में पलता है, जब भ्रूण बनता है, तो उस समय ही ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। अब जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जीन से, जैसे माता या पिता किसी में भी प्रॉब्लम हो तो वही प्रॉब्लम क्या है, वो गुणसूत्र के थ्रू बच्चा, वो गुणसूत्र से बच्चा बनता है। तो वही गुणसूत्र में जो डिसऑर्डर हो जाएगा, जो समस्या विकार हो जाएगा और वो गुणसूत्र में रह जाता है, तो वो निर्माण होते होते तो बच्चा को क्या करता है, वृद्धि और विकास में भी इफेक्ट करता है। कौन चीज़, गुणसूत्र भी। जैसे डाउन सिंड्रोम बेबी में क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद है वृद्धि सामर्थ्य। अब वृद्धि सामर्थ्य मतलब पोटेंशियल ग्रोथ। अब देखिए पोटेंशियल मतलब जो शारीरिक, किसी बच्चा में देखते होइएगा कि बहुत जल्दी वो विकास और वृद्धि कर जाता है, बहुत कम एज रहेगा लेकिन शरीर हटाखटा बहुत लंबाई हो जाता है। तो ये चीज़ें जो होता है ये सामर्थ्य के ऊपर होता है। हमारा शरीर कैसे सामर्थ्य है वृद्धि और विकास के लिए, इस शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका। तो ये चीज़ें हो गया वृद्धि सामर्थ्य। पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए
अब पोषण भी हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। अगर किसी बच्चे में जो पोषण है बहुत अच्छा है, जैसे धनिक मनी घर में देखते होइएगा कि बच्चा जल्दी से वृद्धि कर जाता है, विकास कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है उसको अच्छा पोषण मिलता है, वह संक्रमण से दूर होता है, साफ़ सफाई में रहता है, अच्छा उसको हर एक चीज़ अच्छा मिलता है, खाना पीना अच्छा मिलता है, पोषण बढ़िया मिलता है। तो इसके कारण उसका जो वृद्धि विकास होता है वो जल्दी से ग्रोथ कर जाता है। तो यही पोषण होता है। संक्रमण में देखिए, अब कोई बच्चा जब गर्भधारण होता है तो उस समय अगर कोई माँ अगर किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई संक्रामक बीमारी से इन्फेक्टेड है, तो वो जो माँ इन्फेक्टेड है, तो क्योंकि जो बच्चा बेबी होती है, अगर वो बेबी गर्भ में है तो सारा चीज़ें अपने माँ से लेती है, हर एक चीज़ माँ से ऑब्जर्व करती है। तो वो जो बेबी है, अगर कोई माँ इन्फेक्शन से पीड़ित है तो बच्चा में भी वो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और ऐसे में अगर बच्चा में इन्फेक्शन हो गया तो फिर जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके जो वृद्धि और विकास होगा उसमें बहुत बड़ा ये बाधा उत्पन्न करता है। ये चीज़ें होगा, बच्चा हमेशा बीमारी ही रहेगा। अंतःस्रावी कारक, अब देखिए अंतःस्रावी कारक, अब होता यह है कि अंतःस्रावी कारक के मतलब होता है कि जो माँ है अगर गर्भ अवस्था में है तो गर्भ अवस्था में अगर वह कोई ऐसे बीमारी से है पीड़ित है जो उसको अंतःस्रावी मतलब अंदर ही अंदर उसको क्या होता हो, स्रावन होता हो। जैसे मधुमेह, इंसुलिन का स्रावन होता है वो अंदर ही होगा। उसके बाद होता है ग्वाइटर घेघा रोग, थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड होता है इसमें प्रॉब्लम होता है। तो जो हार्मोन होता है ग्वाइटर रोग जिसके कारण होता है, जिसके कमी से अगर वो हार्मोन्स का सिक्रेशन सही से नहीं हो पाता है, इंसुलिन का सिक्रेशन सही से अंदर नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, माता जो है वो क्या होगा, वो मधुमेह हो जाएगा, ग्वाइटर घेघा रोग से पीड़ित हो जाएगी। और वो जो है वो सिक्रेशन सही से नहीं होने पर बच्चा को भी वो चीज़ें नहीं मिल पाएगा सही से। तो जब बच्चा जन्म लेगा तो हो सकता है उसको भी मधुमेह हो और उसको भी घेघा रोग हो सकता है। तो यही उसको वृद्धि और विकास को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है दवा एवं मादक पदार्थ। अब कहा जाता है कि जो माता गर्भावस्था में है, गर्भधारण की है, उस माता को, उस स्त्री को चाहिए कि वह ओवर टेकिंग मेडिसिन लेने से बचे और कोई भी ऐसे जो दवाइयाँ हैं या जो भी मादक पदार्थें हैं, अल्कोहलिज्म है, उसको लेने से बचे। क्योंकि जब चीज़ें वो अंदर लेगी तो हो सकता है ओवर मेडिकेशन लेने से उसको अंदर रिएक्शन करे और फिर वो बच्चा पर इफ़ेक्ट करे। हो सकता है अल्कोहलिज्म ली है तो बच्चा को भ्रूण को नुकसान पहुंचाए और जो भ्रूण का वृद्धि और विकास है उस पर इफ़ेक्ट करे और फिर बच्चा अगर जन्म ले तो हो सकता है उसका जो बुद्धि है मंद बुद्धि हो जाए या कुछ भी हो जाए इस मादक पदार्थ और दवाइयाँ के कारण। तो ये सब चीज़ें हैं। चोट बता दिए, हार्मोन बता दिए, गर्भकालीन बता दिए। सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखिए सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब देखा जाता है कि जो एक साइड रखिए धनिक व्यक्ति और इस साइड रखिए बिल्कुल गरीब व्यक्ति। समाज में एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, एक ही समाज में एक व्यक्ति के पास बहुत गरीबी है, उसके पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं है या कुछ भी संसाधन नहीं है, तो वो बेचारे कुछ भी अपना खा के ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन एक बगल धनिक व्यक्ति है, उसके पास हर एक चीज़ सुविधा है, तो वो अपने बच्चे को क्या करेगा, हर एक चीज़ का सुविधा देगा, हर अच्छा पोषण देगा, अच्छा पढ़ाई लिखाई देगा, अच्छा सभी चीज़ें देगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो करने पर उसको धनिक व्यक्ति का जो बच्चा होता है उसका वृद्धि और विकास अधिक होता है। गर्भावस्था में अगर कोई स्त्री है तो उसको अच्छे चीज़ें, अच्छे पोषण ये सब देता है, जिससे होता क्या है कि वो बच्चा अच्छा रहता है, अच्छा वृद्धि और विकास कर पाता है। लेकिन एक गरीब के पास पैसा रहेगा नहीं तो बेचारे कहाँ से अच्छा पोषण करा पाएंगे, अच्छा साफ़ सफाई कहाँ से दे पाएंगे। तो उसका जो बच्चा होता है वो अपेक्षाकृत धनिक लोगों से कम वृद्धि करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। क्लाइमेट का मैंने बता दिया। अब भावनात्मक, देखिए भावनात्मक में क्या होता है, मतलब इमोशनल में क्या होता है। अब बच्चा जब जन्म ले लेता है तो देखते होइएगा किसी के घर में बहुत सारे परिवार आते हैं, किसी के घर में सिर्फ उसका माँ और पिता ही रहता है, तो पिता तो कमाने बाहर चला जाता है, हो सकता है कभी कभी माँ भी कोई काम से बाहर चले जाए, तो बच्चा अकेलापन रहता है। तो ऐसे में जो अकेलापन बच्चा होता है उसके मन में उसके जो व्यथा होता है, नहीं उसको कोई खेल लार दुलार मिल पाता है, नहीं उसको कोई
चीज़ें खेलने के लिए मिल पाता है, अकेलापन महसूस करता है, तो उसको जो भावनात्मक रूप से है वो क्या होता है, वो बुद्धि है उसका अपंगता हो सकता है, उसमें जो विकास के जो दर है वो कम सकता है इस भावनात्मक होने से। लेकिन जो जिसके घर में बहुत सारे फैमिली है, बहुत सारे सब चीज़ ठीक है और वो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता है, काफ़ी प्यार दुलार देता है बच्चे को, तो उसका बच्चा जो माइंडली होना चाहिए वो माइंडली खुशहाल रहता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है बच्चे के ऊपर, ना उसके ऊपर अकेलापन के प्रेशर रहता है, ना ही प्यार दुलार का कमी होता है, इसलिए वृद्धि उसका अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका भावनात्मक इमोशनल। अब इस 15 में नॉर्मल है, क्या कहें, लिंग है, प्रजाति है, पोषण है, चोट है, हार्मोन है, उसके बाद गर्भकालिक का समय है, उसके बाद आर्थिक सामाजिक स्थिति है, जलवायु है, भावनात्मक है, उसके बाद पोषण है, संक्रमण है, उसके बाद है अंतःस्रावी कारक है, उसके बाद आपको यहाँ पे है दवाएं हैं या मादक पदार्थ है। अब इस समय 2-2, 3-3 लाइन आराम से लिख देंगे तो आपका 15 नंबर हो जाएगा। तो यही बातें हैं, बाद बाकी तो आप लोग तो देखते नहीं, हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं अच्छे से ऐसे बताने का, लेकिन पता नहीं सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या है, बिल्कुल वो वीडियो नहीं, 10 मिनट का भी वीडियो डालते हैं ना, इतना छोटा वीडियो एक ही कुछ चलाते हैं, फिर भी वीडियो को 1 से 2 मिनट ही देखते हैं सब लोग। तो ये चीज़ें हैं, बाद बाकी हम अपने तरीक़ा से कोशिश कर रहे हैं, बाद बाकी आप समझ सकते हैं, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिएगा तो आपको फ़ायदा करेगा और आप नहीं करेंगे तो फिर आपको फ़ायदा करेगा। तो ये चीज़ें हैं, बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।